इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है और इन्हीं में एक रहस्य है मैरी सेलेस्टे जहाज। इस जहाज के लापता होने और उसके लापता क्रू की कहानी पर अनगिनत किताबें, फिल्में और टीवी शो बन चुके हैं। 100 सालों से भी ज्यादा समय से यह एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कई जांचों और सिद्धांतों के बावजूद मैरी सेलेस्टे का रहस्य अनसुलझा है। मैरी सेलेस्टे 1861 में नोवा स्कोटिया, कनाडा में बनाया गया था और मूल रूप से इसे अमेजन कहा जाता था। 1868 में जहाज को अमेरिकी व्यवसायी जेम्स एच विंचेस्टर द्वारा खरीदा गया था, जिन्होंने इसे मैरी सेलेस्टे नाम दिया था और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रजिस्टर किया गया था। 1872 में मैरी सेलेस्टे एक अनुभवी कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स की कमान में थी, जिन्होंने पहले कई अन्य जहाजों की कमान संभाली थी। 7 नवंबर 1872 को मैरी सेलेस्टे जेनोआ, इटली के लिए 1701 बैरल औद्योगिक शराब के कार्गो के साथ न्यूयॉर्क शहर से रवाना हुई। जहाज में कैप्टन ब्रिग्स, उनकी पत्नी सारा, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया और क्रू के साथ अन्य सदस्य थे। इसके लगभग एक महीने बाद मैरी सेलेस्टे को 4 दिसंबर 1872 को जिब्राल्टर के रास्ते में एक कनाडाई ब्रिगेंटाइन जहाज देई ग्राटिया के क्रू द्वारा देखा गया। देई ग्राटिया क्रू ने मैरी सेलेस्टे को पानी में गलत तरीके से चलते हुए देखा और जहाज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैरी सेलेस्टे से कोई सिग्नल नहीं मिलने पर देई ग्राटिया जहाज के क्रू ने मैरी सेलेस्टे पर जाकर देखा तो वहां जहाज के पाल आंशिक रूप से सेक थे। जहाज का सारा कार्गो बरकरार था और मैरी सेलेस्टे के क्रू के निजी सामान अभी भी जहाज पर थे। केवल इमरजेंसी बोट गायब थी और किसी प्रकार के हमले और चोरी का कोई संकेत नहीं था। दे ग्राटिया के क्रू ने मैरी सेलेस्टे पर उसके क्रू की अनुपस्थिति को छोड़कर सब कुछ बिल्कुल ठीक पाया। मैरी सेलेस्टे जहाज की लॉगबुक, जिसमें 10 दिन पहले तक की घटनाओं को दर्ज किया गया था, अभी भी बोर्ड पर थी और इसमें आखिरी रिकॉर्ड 25 नवंबर 1872 का था, जिससे पता चला कि उस समय जहाज अजोरेस से लगभग 400 मील पश्चिम में था। मैरी सेलेस्टे की खोज के बाद देई ग्राटिया के क्रू ने मैरी सेलेस्टे जहाज को जिब्राल्टर तक ले जाने का प्रयास किया, लेकिन खराब मौसम ने उन्हें प्रयास छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और मैरी सेलेस्टे को अंततः बाद में दूसरे जहाज से ले जाया गया। मैरी सेलेस्टे के क्रू का गायब होना वर्षों से बहुत अधिक अटकलों और बहस का विषय रहा है। क्रू के साथ क्या हुआ यह समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन कोई भी निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुआ। शुरुआत में कुछ लोगों का मानना था कि क्रू पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया होगा, लेकिन जहाज पर हमले या तोड़ फोड़ का कोई सबूत नहीं था और कार्गो और निजी सामान अभी भी जहाज पर ही थे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक शराब के मूल्यवान कार्गो को छुआ भी नहीं गया था। इस घटना पर सबके विचार अलग अलग है, लेकिन एक प्रसिद्ध विचार यह भी है कि जहाज के क्रू को एलियंस ने अगवा किया था, क्योंकि जहाज एकदम ठीक था, उस पर प्रत्येक कीमती चीजें भी वही थी। यहाँ तक कि क्रू के सदस्यों के कपड़े और उनके निजी सामान भी वही था तथा जहाज पर मौसम के खराब होने के भी कोई सबूत नहीं मिले, क्योंकि सब चीजें बिल्कुल अपनी जगह पर थी और अगर मौसम खराब भी हुआ होगा तो उनके बचने की सबसे ज्यादा संभावना मैरी सेलेस्टे जहाज पर ही थी। इमरजेंसी बोट पर बहुत ज्यादा खराब मौसम में ज्यादा खतरा होता है, वो कभी भी पलट सकती है। और सबसे जरूरी बात, कैप्टन की बेटी केवल 2 साल की ही थी, उसे इतने खराब मौसम में बाहर ले जाना नामुमकिन था। ये सभी बातें किसी रहस्यमय और अमानवीय घटना की ओर इशारा करती है। अंत में कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि मैरी सेलेस्टे के क्रू प्राकृतिक आपदा या अन्य अस्पष्टीकृत घटना के शिकार हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में मैरी सेलेस्टे को आखिरी बार देखा गया था, उस स्थान का मौसम अजीब तरह से बदलता रहता है और यह संभव है कि रहस्यमय जीवों के द्वारा उन लोगों को किसी कारण से अगवा कर लिया हो, जिनमें से कुछ ने भागने के लिए इमरजेंसी बोट का उपयोग किया हो। मैरी सेलेस्टे का रहस्य अब तक के सबसे प्रसिद्ध अनसुलझे मामलों में से एक है। कई जांच और सिद्धांतों के बावजूद कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि मैरी सेलेस्टे के क्रू के साथ क्या हुआ। इस जहाज की कहानी ने दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है और आने वाले कई सालों तक करती रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी या कुछ और ही?